हेलो दोस्तों, आज लाए हैं त्रिकोणमिति चैप्टर के 15 वीवीआई क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 के पास पहुंचते हैं। पहला ही क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी त्रिकोणमितीय पहचान सही है। यानी कहने का मतलब कि त्रिकोणमिति का सूत्र कौन फॉलो कर रहा है। यहाँ लिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। नहीं, प्लस में होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ दे रहा है माइनस, तो ये होगा जी, नहीं होगा। यहाँ लिख रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये होता है कैसे, अब आप लोग जानते ही हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ लिखिएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसमें दिया हो, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसका सही जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या दे रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ लिख रहा है टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो नहीं होगा। जब भी होता है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। लिख रहा है यदि यदि tan थीटा बराबर क्या लिख रहा है 3/4 है तो साइन थीटा का मान होगा। यानी tan थीटा का दे रहा है 3/4। तो इसका क्या कीजिए आप लोग बना लीजिए। tan थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है बताइए आप लोग, लंब बटा आधार होता है, आधार होता है जी। तो ये पहले निकाल लीजिए इस पर, है ना। लंब कितना दे रहा है आपका 3 दे रहा है, आधार कितना दे रहा है 4। तो इसका क्या निकालिए कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है बताइए आप लोग, अंदर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 तिया 9, 4 चक 16 है ना जी। 16 9 कितना हो गया 25, 25 का कितना जाएगा 5। यानी कर्ण जो आया कितना आ गया 5 आ गया, है ना। खोज रहा क्या साइन थीटा, तो साइन थीटा और क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना दे रहा है 3, लंब कितना दे रहा है 3 और कर्ण कितना दे रहा है 5। तो 3/5 देखिए कौन सा ऑप्शन में है, 3/5 जो है वो पहला ऑप्शन में कितना है, पहला ही ऑप्शन में 3/5 है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, तीसरे नंबर में है देखिए, लिख रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 5/13 तो यहाँ थीटा त्रिकोण कह रहा है, तो यहाँ कॉस थीटा का मान निकालें। यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है आप लोग जानते हैं, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, है ना। बताइए त्रिभुज में बैठा दीजिए इसको। तो लंब कितना है 5 है, कर्ण कितना है 13 है। तो इसका पहले आधार निकाल लीजिए। तो आधार निकालने के लिए क्या होगा, कर्ण से घटाना पड़ेगा ना। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होगा, है ना जी। तो 13 का जो स्क्वायर होगा कितना होगा 169 और 5 का स्क्वायर हो गया 5 5 25, है ना जी। तो 169 में 25 को घटाए कितना आएगा 144। 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है। तो आपका आधार कितना आ गया 12 आ गया। खोज क्या रहा है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। तो 12/13 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, ये क्या है कि आप लोग अपना अपना दोस्त के पास भी शेयर कीजिए, ये एग्जाम के लेवल से बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए कह रहा है अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चौथा नंबर कि साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए। तो साइन ए बटा कॉस ए का क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है टाइन ए। क्या होता है टाइन ए। तो इसका सही जो आंसर होगा टाइन ए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ये सब रिपीट किया हुआ पहले ही सेट में है, आप लोग सेट देखने की कोशिश कीजिए। चलिए पांचवा नंबर क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो टाइन थीटा का मान निकालिए। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है जी, क्या होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना दे रहा है 13 और आधार कितना दे रहा है 12। तो लंब निकालना है, तो लंब बराबर कैसे निकलेगा, लंब निकालना आपको है तो लंब बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो आधार कितना है 12, है ना जी। 12 का स्क्वायर कीजिए तो 13 का स्क्वायर हो गया 169 और 12 का हो गया 144। 169 में 144 घटाए कितना आएगा 25 आएगा। 25 का कितना आएगा 5 होगा। चलिए लंब आ गया इसका 5। खोज क्या रहा टाइन थीटा,
क्या खोज रहा है, tan थीटा। तो tan थीटा जो होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 5 है, आधार कितना है 12 है। 5/12 खोजिए, 5/12 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में ही है। 5/12 ऑप्शन नंबर ए में ही, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। छठा नंबर देखिए क्या कह रहा है, छठा नंबर लिख रहा है कि निम्न में से कौन सही है, निम्नलिखित में से कौन सही है। तो साइन 90 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, और कॉस 0 का मान भी 1 होता है, तो ये भी सही है। अगला कह रहा है साइन 0 बराबर कॉस 0, यानी साइन 0 का मान भी 0 होता है और कॉस 90 का मान भी 0 होता है, तो ये भी सही है ना जी। अगला कह रहा है tan 45 बराबर cot 45, तो tan 45 का मान भी 1 और cot 45 का मान भी 1, ये भी सही है। तो उपरोक्त में सभी, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त में सभी हो जाएगा, है ना जी, समझ आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 7 नंबर, ये जल्दी जल्दी हम रिवीजन करवा दे रहे हैं, आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं। 7 नंबर कह रहा है कि यदि कॉसेक थीटा बराबर 2, कॉसेक थीटा बराबर क्या कह रहा है 2, तो साइन थीटा का मान निकालिए। तो कॉसेक थीटा जो दे रहा है 2 दे रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा अब 1/कॉसेक, कॉसेक का मान कितना दे रहा है 2, तो साइन थीटा खोज रहे हैं तो 1/2। तो देखिए 1/2 किस कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, आप लोग अपने दोस्त लोग के पास शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलिए 8वां नंबर जो कह रहा है आपको क्या कह रहा है देखिए, 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो आप लोग जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट गया, कितना बचा 0 बचा। इसका सही आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि हाँ सर हमको समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए 9 नंबर कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 4/5 दे रहा है, साइन बराबर 4/5, तो कॉट ए का मान निकालना। तो यानी क्या दे रहा है साइन में लम, और क्या दे रहा है लम और कर्ण दे रहा है। तो ए को यहाँ रखिए, ए बी सी है ना, लम कितना दे रहा है 4 और कर्ण कितना दे रहा है 5, तो कॉट ए का मान निकालना। पहले आधार निकाल लीजिए, तो आधार कैसे निकलेगा, तो कर्ण से घटाइएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर, तो कर्ण का मान हो गया 5 बचे 25, लम का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 × 16, 25 में से 16 या कितना बचेगा 9, तो 9 का वर्गमूल कितना आता है 3, तो आधार कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लम, यानी 3/4। देखिए 3/4 कौन सा ऑप्शन में है 3/4, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए में ही है, ऑप्शन नंबर ए में ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ये सब आप लोग कैलकुलेशन जरूर कीजिए और समझ समझ के बनाइए, बोर्ड में जो है आप लोग को ये सब बहुत आएगा, देखने को मिलेगा ये सब। चलिए 10वां नंबर जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि 1/साइन ए माइनस 1/कॉसेक ए, तो 1/साइन ए बट 1/कॉसेक ए, इसका ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए, तो दोनों का आएगा साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन से साइन कटा तो क्या आ जाएगा कॉसेक ए माइनस साइन ए, और साइन इंटू कॉसेक का मान कितना होता है 1 होता है, तो क्या हो जाएगा कॉसेक ए माइनस साइन ए। देखिए ये ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में है 0 1 यहाँ नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर डी में है। कौन सा ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 11 नंबर। चलिए 11 नंबर कह रहा है आपका कि यदि कॉस थीटा बराबर 12/13 तो सेक थीटा मान निकालिए। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा जो होता है सेक थीटा का उल्टा होता है ना जी। तो कॉस थीटा का मान दे रहा है आपका कितना 12/13, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी कॉस को लिखिए 1/सेक थीटा लिखिएगा, तो इसको लिखिए 1/12/13, इसको उलट दीजिए तो 13 बटा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 13/12 देखिए कौन सा ऑप्शन में 13/12 कौन सा ऑप्शन में है जी, ऑप्शन नंबर बी में है। सही आंसर कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में ये सब आपको देखने को मिलेगा। 12 नंबर जो कह रहा है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग फॉर्मूला ही जानते हैं। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर। ये पिछला सेट में भी था, ये है ना। चलिए ये कह रहा है 13 नंबर क्या कह रहा है जी, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो tan थीटा का मान निकाले। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। तो tan थीटा का मान खोज रहे हैं जी। तो इधर इधर लेके चले साइन थीटा और कॉस को इधर लाइएगा, कुछ ना तो एक गुना रहता है, तो एक यहाँ लिखिए आ जाएगा भागा में, तो कॉस थीटा। तो साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर। तो tan थीटा का ही तो मान खोजा, तो tan थीटा का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर जो कह रहा है आपको, देखिए 14 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन सदैव 1 के बराबर होगा। 1 के बराबर कौन सा होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो होता ही है। 1 प्लस साइन स्क्वायर ये नहीं होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये नहीं होगा, tan स्क्वायर थीटा नहीं होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 15 नंबर। ये लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन को जो है ये आप लोगों के लिए छोड़ दे कि बना दे, चलिए ये भी बना ही देते हैं। कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर 1 तो साइन थीटा का मान निकालना। तो tan थीटा बराबर 1 तो कुछ ना है तो 1 लिखिए, और इसको ट्रायंगल बना लीजिए, है ना, समकोण त्रिभुज। तो लंब और आधार दे रहा, तो करने क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 1, तो यहाँ आ गया रूट। तो साइन थीटा क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण, यानी 1 बट्टा अंडर रूट 2, 1 बट्टा अंडर रूट 2 कौन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना सही हुआ, 15 में आपका कितना सही हुआ, है ना। इसी तरह से हम अलग अलग तरह का वीडियो डालेंगे। चलते हैं हम अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।